तो ये वीडियोस हमारे कॉलेज का 5वां ब्लॉग है, जहाँ की मैंने अब तक 1.5 साल में 4 ब्लॉग दे चुका है और चारों ब्लॉग पे जो व्यूज़ है भाई वो। तो ये 5वां ब्लॉग बनाने की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में हमने 4 दिया, तो सेकेंड ईयर का ये फर्स्ट ब्लॉग है और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ये लास्ट होगा। इसके बाद चूँकि ये वीडियोस होगा कि थोड़ा बहुत बड़ा होगा, पर ये लास्ट वीडियोस होगा। इसके बाद हम ब्लॉग कॉलेज के ऊपर नहीं बनाने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन को लेके तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमारे साथ देख सकते हो 2 दोस्त हैं जो टुकुर टुकुर हमें को घूरे जा रहे थे। तुम्हारा मुँह का लटका हुआ है? ओ हेलो। तो ये है हमारे क्लासरूम्स जहाँ के हम लोग स्टडी। क्लास का अगर मैं दिखाऊं तो क्लास कुछ नहीं हुआ है और इधर का कुछ ऐसा सीन है हमारा कैमरामैन राहुल के साथ। क्लासेस रूम का टूर खत्म करते हैं और एल्बम का सीन, हमारा एल्बम कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारे कॉलेज में देखो लिफ्ट लगा हुआ है। तो ये नया हमारे कॉलेज में लगा हुआ है, कितना बेहतरीन सिस्टम है। पता है जब से ये लिफ्ट लगा हुआ है हम लोग बस 2 टाइम अब तक इस लिफ्ट में चढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल में हम लोग एक मिनट मैंने गलती से 4th फ्लोर दबा दिया। 4th फ्लोर। चलो कोई नहीं हेलो पे रिटर्न हो जाएगा। 4th फ्लोर में क्या है बस छत से भी ऊपर चले जाएंगे। छत पे ही जा रहे हैं, उससे ऊपर है नहीं कुछ। तो ये देखो हम लोग छत पे आ चुके हैं। भाई वाट लगा देगा ये लड़का। चलो ये छत है, फर्स्ट फ्लोर। जीरो दबा था। क्या कर रहा है? ग्राउंड फ्लोर पे चलना है। हेलो एक सेकंड को ना। तो हम लोग क्लास से छुट्टी ले चुके हैं और अब जा रहे हैं, जो गर्ल्स लोग का टूर्नामेंट चल रहा है, जो उनका गेम चल रहा है जैसे कैरम और चेस चल रहा है, तो उस चीज को देखने जा रहे हैं और उसका ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहो, ओके। आज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे है, तो इंडोर गेम आज स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर राहुल यही है। वीडियोस में A to Z जानकारी मिल जाएगी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियोस बनाया हुआ है, वो वीडियोस या तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे कॉलेज में सरस्वती पूजा है और यही वजह से हम लोग बिना कॉलेज यूनिफॉर्म के हैं और आज के दिन ही ये वीडियो शूट हो रही है। तो ये हमारे प्री 2 का छात्र है और तुमसे बस ये क्वेश्चन है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बाहर पढ़ना प्रेफर करते हैं कि नहीं। अगर आपके पास उतना है कि आप बाहर पढ़ें तो बाहर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास संसाधन कम है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना जो स्टैंडर्ड हाई होता है वो नहीं मिलेगा, तो आपको सोच लेना चाहिए। तो कॉलेज का 2-4 पॉजिटिव बातें बताओ। सबसे पहले पॉजिटिव बात है कि क्लास नहीं करना है। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, जो DDSRI की तैयारी कर रहा है वो क्लास नहीं करेगा, अपना कोचिंग करेगा आगे। और दूसरा बात, प्रोफेसर एकदम फ्रेंडली हैं तो एकदम बात सुनते हैं। तीसरा है फंक्शंस यहाँ पे नहीं होता है तो ऐसे भी बच्चों को फ्री मिलता है कि खूब पढ़ो। मतलब पढ़ाई के दृष्टिकोण से आपको अगर एकदम लाइफ नहीं जीना है कॉलेज का, एकदम मतलब कॉलेज में नहीं घुसना है, तो सब कुछ लेके DDSRI की तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए सबका टाइम निकलेगा। थैंक यू। तो ये हमारे सीनियर हैं, प्री 3rd के हैं। अब इनके आइए इस कॉलेज के प्रति इनके रिव्यू जानते हैं। तो भैया जी आप बताइए कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं?
ऑफ कोर्स अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, हाँ बोल्ड आवाज में बोलिए प्लीज। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड नहीं ठीक है हाँ। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ ऑफ कोर्स एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा बात रही हमारी, तो हम यहाँ क्या है प्री थर्ड में हैं और हमने प्री 1 और प्री 2 क्वालिफाई किया है, जहाँ कि हम वहाँ पे प्री 1 और प्री 2 में जो होता है 5 ग्रेजुएशन की जो होता है बीए की बैच वो पढ़ाए जाते हैं 5 सब्जेक्ट। और प्री थर्ड से क्या होता है प्रॉपर लॉ का सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। प्री वन में 5, प्री 2 में 5, ये ग्रेजुएशन की हो गई। और प्री थर्ड से आपका 8 सब्जेक्ट जो प्रॉपर लॉ का होगा। और प्री फोर्थ में भी 10 सब्जेक्ट होंगे, वो भी प्रॉपर लॉ का सब्जेक्ट होंगे। और प्री 5 में भी। और प्री 4 में आपका मूट कोर्ट कंपटीशन का एक पेपर जो होते हैं वो प्री 4 में होते हैं जी। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज की 2-4 पॉजिटिव बातें बताइए। बशर्ते बात ये है कि जो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे सेमिनार होते हैं, डिबेट कंपटीशन होते हैं। और क्या होता है यहाँ पे ये नहीं हो कि खाली एकेडमिक पर्पस है, यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, कॉलेज लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे वहाँ पे स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। थैंक यू भैया। तो बैकग्राउंड में जितने भी सज्जन लोग देख रहे हो ये सारे फर्स्ट ईयर का हैं और अब इनसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ, चूंकि इनका एडमिशन लिया हुआ लगभग 15-20 दिन हुआ है। तो भाई लोग वेलकम टू आवर चैनल। हालांकि कॉलेज में भी आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस है? हालांकि इस कॉलेज में 15-20 दिन हुआ है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, कोई बताना चाहेगा? प्लीज आगे आओ। या मैं बताना चाहूँगा कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देकर आया हूँ, डायरेक्ट एडमिशन लिया हूँ। और इस कॉलेज का एक अच्छी बात मुझे अच्छी लगी है कि पूरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें यही कॉलेज बताया गया है कि इस कॉलेज में हम लोग 5 इयर्स के कोर्स करने वाले हैं BA LLB। आगे और भी कोई आराम बताइए, एक्सपीरियंस बता तुम अपना। डिसेंट है, हाँ बोल्ड आवाज में। डिसेंट है एक्सपीरियंस। डिसेंट है? हाँ, अरे डिसेंट क्या है? डिसेंट सामान्य। अच्छा सामान्य। कुछ अलग बताना चाहेगा कॉलेज के पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, हमने जहाँ देखा है, मैंने सर्च किया था गूगल पे, हर जगह सर्च किया था जहाँ देखा जा सकता था कि बिहार में यही कॉलेज है, इसके फर्स्ट रैंकिंग आता है। और सबसे इवेल्यूएट करने के बाद यही कॉलेज हमें अच्छा लगा कि यही बेस्ट कॉलेज है, यहाँ जाना चाहिए। तो इनका बस कहना है कि बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यही। थैंक यू अयान भाई। हाँ बॉस आइए आप। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं इस कॉलेज जो है श्री कृष्ण सिंह जुबली लॉ कॉलेज, SKJ लॉ कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, और मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आया हूँ। और इस कॉलेज का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उन्हीं के नाम पे ये 1948 ईस्वी में हुई है। और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बिहार का टॉप कॉलेज में आता है, टॉप 10 में। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है। थैंक यू तुम सबका। थैंक यू। तो इनका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तुम डिसाइड कर लिए होंगे कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस पे। बस धीरे भाई, उतना स्पीड में नहीं जाना है। तो कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस के थ्रू भी होती है। कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू भी होती है, विदाउट एंट्रेंस भी होती है। तू दम मारना यार, बस अस्थिर रहो। हाँ, तो विदाउट एंट्रेंस भी होती है। तो ये समय समय की बात है जिसके लिए तुम कॉलेज में संपर्क कर सकते हो। तो अब अगर कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो वक्त आता है यहाँ की कुछ बातें, जिसके लिए देख सकते हो कि जो यहाँ का फील्ड है वो थोड़ा रेडी हो रहा है। अभी फील्ड बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज जैसे कि समय समय पर यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी होते रहता है। जैसे कि आज यहाँ पे स्पोर्ट्स डे है और सामने वाले जो बिल्डिंग देख रहे हो इसके अंदर स्पोर्ट्स डे होता है। इंडोर जितने भी गेम्स हैं आज उसके अंदर होने वाला है, जैसे चेस है, बैडमिंटन है, कैरम है, टेनिस टेबल है, या फिर जो भी इंडोर गेम्स है वो आज इसके अंदर होने वाली है। बाकी जैसे कि कल सरस्वती पूजा भी था। और बाकी बात, कॉलेज पे रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे डेली ब्लॉग देख सकते हो। उसमें हम दिखाते रहते हैं कि कॉलेज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो शॉर्ट डेली ब्लॉग जाके वॉच कर सकते हो। तो बहुतों का बहुत रंग का क्वेश्चन आंसर आता है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो मेरे को लगा कि नहीं इनका जवाब देना इंपॉर्टेंट है, तो उनका आंसर सुनो। जैसे पूछा गया कि 2025 में एडमिशन कब हो रहा है। देखो 2024 के एडमिशन बैच के एडमिशन्स में 3-4 महीने डिले था। इस हिसाब से तुम जून जुलाई के बाद
एडमिशन के लिए एक्टिव हो जाना, ठीक है, कॉलेज से या फिर हमसे या फिर किसी से भी बस संपर्क कर लेना। ओके, नेक्स्ट टाइम है एग्जाम पैटर्न तथा एडमिशन प्रोसीजर पर जानकारी दे तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा, कुछ टाइम बाद देख लियो। नेक्स्ट है कि कैन यू टेल मी फी ऑफ BLLB। इस बार 2024 में BLLB का फी था 45,000, इस हिसाब से LLB का भी सेम था, LLM का अलग होता है देन तो इस हिसाब से समय दर समय कॉलेज का फ़ी भी बढ़ते रहता है। बाकी बात कोई भी डाउट वाउट हो तो तुम पूछ सकता है। और नेक्स्ट टाइम किस बेसिस पे वीडियोस चाहिए तुम कमेंट कर दो। और बाकी बात कोई डाउट होता है, ये रहा इंस्टा ID, इंस्टा पे मैसेज वैसेज करना। इसके अलावा 2-4 ID मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ जो यहाँ के क्रिएटर का है। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई और रिप्लाई कर देगा। बाकी बात तुम जैसे रिप्लाई नहीं आता तो इसका मतलब है कि तुम फॉलो नहीं किया होगा, तो तुम फॉलो करके मैसेज वैसेज करना बन जाएगा। बाकी ठीक है।